डियर स्टूडेंट्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इस चैप्टर का बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो ट्रेड में ओनली गुड्स आएंगी। इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। हमने फॉरेन से मोबाइल मंगाया, हमने फॉरेन से कुछ भी गुड मंगाई, सोफा सेट मंगाई, फर्नीचर मंगाया, या हमने कुछ भी भेजा, मान लो टी एक्सपोर्ट करी, क्लोथ एक्सपोर्ट करा, गोल्ड के ज्वेलरी एक्सपोर्ट करी, तो जो गुड्स गई वो सारी कहाँ आएंगी या आई, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी आएंगी और सर्विसेज भी आएंगी। मतलब ट्रेड में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगी, किसमें इंक्लूड होंगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होंगी। ये डिफरेंस है मेन। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, इट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर्स। कैपिटल नेचर की, जिससे हमारी एसेट्स लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। बट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर विच कॉज एंड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कैपिटल नेचर वाली बड़ी बड़ी अमाउंट्स की पेमेंट कभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आती, वो किस में आती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है। देखिए इसमें ओनली गुड्स आई, तो ये कौन सा कंसेप्ट बन गया? नैरो कंसेप्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज अ नैरो कंसेप्ट एज इट इज ए पार्ट ऑफ बीओपी। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक वाइडर कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है। क्यों? इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है, सर्विसेज वाला बैलेंस भी आता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी आता है। ये तो मेन अकाउंट है ना, इसका सब अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड है। नेक्स्ट है हमारा, इट मे बी फेवरेबल, अनफेवरेबल और इन इक्विलिब्रियम। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इट इज ऑलवेज रिमेन्स इन बैलेंस। बीओपी हमेशा बैलेंस होता है। ये घाटे का, फायदे का कोई भी हो सकता है, ट्रेड वाला। अब एट डेफिशिएट इन द बीओपी कैन बी मीट बाय द बीओपी। डेफिशिएट ऑफ बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो घाटा है, जो लॉस है, वो कहां से पूरा किया जा सकता है? बाय द बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। डेफिशिएट इन द बीओपी, अगर बीओपी में डेफिशिएट है, वो कैन नॉट बी मीट, उसको पूरा नहीं किया जा सकता बैलेंस ऑफ ट्रेड से, क्योंकि ये तो बड़ा कंसेप्ट है, ये इससे पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा, इट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। खाली ट्रेड देखने से हमें किसी कंट्री की कंडीशन की, उसकी इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं, वो पता नहीं लगते, इसीलिए ट्रू इंडिकेटर नहीं है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक ट्रू इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री हमें पता लगती है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है। तो बेटा ये डिफरेंस बड़े केयरफुली कर लेना, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी हमेशा बैलेंस में रहता है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको आप ध्यान से करेंगे। इट कैन बी एक्सप्लेन इन टू वेज, दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर है अकाउंटिंग सेंस एंड ऑपरेशनल सेंस। देखो बेटा, दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। जब हम अकाउंट्स की भाषा में देखें, क्योंकि अकाउंट्स में हमने क्या देखा था कि हम डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जितना रिसिप्ट साइड शो करती है, मतलब पैसा आ रहा है, सेम ही उसको पेमेंट साइड में दिखाया जाता है। तो एज अ रिजल्ट अकाउंट आज ऑलवेज इन बैलेंस। मतलब अकाउंट्स के सेंस में हमारा बीओपी क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नीड नॉट इक्वल एज इट कैन शोज एज सरप्लस और डेफिशिएट। करंट अकाउंट सरप्लस और डेफिशिएट हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट जो बड़ा अकाउंट है वो हमेशा क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि अकाउंट्स की सेंस में बीओपी क्या रहता है? हमेशा बैलेंस में रहता है। ये आपने सिर्फ अकाउंट्स में समझना है। बट इन ऑपरेशनल सेंस, ऑपरेशंस में देखें, इट इज मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व और अकोमोडेटिंग आइटम विच इम्पार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस, बीओपी को बैलेंस कौन करता है? देखो आरबीआई के पास रिजर्व पड़ा होता है। अगर हमारा अकाउंट बीओपी घाटा शो कर रहा है, डेफिशिएट शो कर रहा है, तो आरबीआई से हम ऑफिशियल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर लेंगे। तो अकाउंटिंग सेंस ओवरऑल बीओपी क्या रहेगा? बैलेंस में रहेगा। बट ऑफिशियल सेंस में वो क्या रह सकता है? बीओपी सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिएट भी हो सकता है। तो इसमें आपने इस सेंस में लिखना है।
अब कई बार क्वेश्चन इस हिसाब से आ जाता है कि सिग्निफिकेंट ऑफ बीओपी अकाउंट, कि हमने बीओपी का डाटा पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा कंट्री का हमने, तो इसका फायदा क्या है, इससे क्या फायदा पता लगेगा, हमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी कंट्री का बीओपी देखकर आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, बीओपी अकाउंट्स फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, उससे बोरोइंग का पता लग जाता है, उससे ये पता लग जाता है कि एक कंट्री किस कंट्री के साथ कितना रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, और उसकी बोरोइंग से ये भी पता लग जाता है कि उसकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे देशों पर कितनी डिपेंडेंसी है। मान लो वो हर साल बोरोइंग ले रहा है, इट मीन्स वो फाइनेंशियली क्या है, दूसरे देश कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटस का पता लगेगा। दूसरा, किसी का भी बीओपी देखकर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बीओपी डाटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसका नेट फैक्टर इनकम, कि फॉरेन से नेट उसे कितना मिल रहा है, मतलब वो कितना फॉरेन में अपने दूसरे कंट्रीज में माल भेज रहा है और कितना वहां से मंगा रहा है, उसका डिफरेंस क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब भी आप नेशनल इनकम निकालोगे, देश की कंट्री की इनकम फाइंड आउट करते हो, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर कंसेप्ट आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट है हमारा बेटा कि बीओपी को देखने से हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पता लग जाता है। एक्स एक्सपोर्ट है, एम इंपोर्ट है। बीओपी से ही शो होता है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड से, कि हमने कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किन किन आइटम का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किन किन आइटम का क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मार्केट पोटेंशियल। बीओपी अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है मार्केट पोटेंशियल ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, कि मार्केट का साइज कैसा है, कहां से पैसा फॉरेन में इन्वेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसको ध्यान से करना बेटा, बीओपी परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इम्पैक्ट इट्स मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, इसको इफेक्ट डालती है। मॉनेटरी बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो मनी रेट से रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट से, बैंक रेट से, जो मनी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी है। फिजिकल पॉलिसी है जो बजट से रिलेटेड है, जो बजट बनाया जाता है वो फिजिकल पॉलिसी है। ये दोनों ही इंडिया में बनती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। इसमें देखो, इफ देयर आर ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर फॉरेन से पैसा ज्यादा आ रहा है, देयर इज अ प्रेशर ऑफ डिमांड फॉर द डोमेस्टिक इकोनॉमी, फॉरेन से पैसा आएगा तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। मान लो आप सबके पेरेंट्स कोई रिलेटिव फॉरेन गए हैं और वहां से वो पैसा भेज रहे हैं, फॉरेक्स भेज रहे हैं, यहां उस पैसे को कन्वर्ट कराकर हम उसकी डिमांड करेंगे, तो इकोनॉमी में क्या डिमांड बढ़ गई। द आरबीआई हैज टू अकाउंट फॉर इट इन द फॉर्मूला ऑफ इट मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी इस हिसाब से बनाएगा कि इस डिमांड जो बढ़ी है उसको कंट्रोल करे। इफ पुअर फ्लो है तब भी उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, हो सकता है वो फिस्कल पॉलिसी की हेल्प ले ले। तो फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी को कौन इफेक्ट कर रहा है, बीओपी इफेक्ट कर रहा है। इट मींस बीओपी की नॉलेज होने पर आपको उस कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।